नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक नया फर्स्ट है, जिसमें हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका वायरस। तो हम लोग अभी बात करेंगे जाकर के वायरस की। किसकी बात करेंगे? वायरस की। तो अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि वायरस जो है, जो वायरस वर्ड आपका दिया हुआ है वो कौन से वर्ड से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो जो आपका वायरस वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है पॉइजन और वीनम। स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी बोलते हैं इसको। टर्म जो वायरस दिया वो लुइस पास्चर ने दिया है। डिस्कवरी ऑफ टीएमए मतलब कि तंबाकू मोजेक वायरस जो है वो इवानोविस्की ने 1892 में डिस्कवर किया था। ये जो यहाँ पर जो मैं स्टार लगा के, ये जो जैसे कि ये स्टार लगाया है, ये स्टार लगाया, ये और ये स्टार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए इनको स्टार लगाया गया है। अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो वर्ड आता है, एक सेंटेंस आता है, कॉन्टेजियम, कॉन्टेजियम बीवम फ्लूइडम। ये किसने कहा? इसका मीन्स होता है लिविंग इन्फेक्शन ऑफ फ्लूइड। इसका मीन्स क्या होता है? लिविंग इन्फेक्शन ऑफ फ्लूइड। अब क्वेश्चन ये कि ये किसने दिया? तो इसे देने का जो श्रेय आता है बेंजरिक ने दिया। किसने दिया? बेंजरिक ने दिया है। ठीक है ना? ये किसने दिया है? बेंजरिक ने दिया है। समझ में आया ना? तो इस टाइप से आप इसको देखें और बहुत ही अच्छा वो आपका रहेगा अगर आप इसको देखते हैं तो। और आगे देखिए क्या दिया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसके नेक्स्ट आगे हम लोग फिर देखते हैं जाकर के क्या दिया है। अब नेक्स्ट आपका दिया है टॉर्ट एंड हेरिल। टॉर्ट एंड हेरिल ने, किसने? टॉर्ट एंड हेरिल 1917। बैक्टीरियो, एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम कम करना पड़ेगा। बैक्टीरियोफेज, क्या बैक्टीरियोफेज का ऐसे क्या था? बैक्टीरियोफेज का। इसके नेक्स्ट वायरस को जो क्रिस्टलाइज किया, वायरस जो क्रिस्टलाइज किया टीएमई वायरस को किसने किया? स्टैनली ने किया। किसने किया है? स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया है। क्लियर हुआ ना? स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया है। स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया है ना? तो इसकी बात समझ में आ गई आपको ये। अब इसकी नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं जाकर के। आगे दिया है बोडेन एंड पीरे। कौन? बोडेन एंड पीरे। तो बोडेन और पीरे की अगर हम लोग बात करते हैं, बोडेन और पीरे की, तो इनकी क्या है? केमिकल नेचर। इन्होंने बताया कि जो वायरस होता है उसका नेचर कैसा होता है? केमिकल नेचर ऑफ वायरस। जिसको क्या नाम दिए? क्या क्या होता है इसमें? न्यूक्लियर प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर प्रोटीन। एंड कॉल्ड सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहा इसे? सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहा है ना? इसको रफ कर दे, आपको लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए रफ भी कर दें थोड़ा सा एक बार में जल्दी से, फिर आप अपना नोट भी करते चलेंगे। अब इसके नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, आगे दिया है वायरस डिस्कवर्ड आफ्टर द चेम्बरलैंड डेवलप्ड बैक्टीरियल फिल्टर। अब ये जो क्वेश्चन दिया है, जो वायरस है, क्या वायरस, तो वायरस को कैसे डिस्कवर किया गया, क्या किया गया? तो वायरसेस डिस्कवर्ड आफ्टर द चेम्बरलैंड डेवलप्ड बैक्टीरियल बैक्टीरियल फिल्टर। कब इन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर कब डेवलप किया? तो ये जो बैक्टीरियल फिल्टर है वो डेवलप किया था 1884 में। कब किया? 1884 में किया इसको डेवलप। ठीक है ना? थोड़ा सा मैं मार्कर को ब्लंट हो रही है तो इसको थोड़ा थोड़ा सा शार्प कर लूँ। काफ़ी ब्लंट है इसलिए तो इसको शार्प कर लिया जाए तो सही रहेगा। काफ़ी ब्लंट है, लाइट और डिस्टर्ब कर रही है। अब इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जाकर के आगे। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि जो प्रूशनर थे। कौन? प्रूशनर। ये साफ नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट। प्रूशनर, ये है प्रूशनर। ये जो प्रूशनर है इन्होंने क्या दिया जा करके? प्रूशनर, ये है प्रूशनर। इन्होंने इसे प्रियोन्स कहा। क्या कहा? प्रियोन्स। टियोडाइनियर वायरट्स वायरट्स। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी की।
और सेवन एंड साल्क ने पोलियो वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की थी ना। ईशाक एंड लिंडमैन ने इंटरफेरॉन, क्या इंटरफेरॉन की डिस्कवरी की। इसको इंटरफेरॉन इसको रफ कर दें, फिर आगे आप देखेंगे जा करके। अब सही चल रहा है पैन, ठीक है। तो अब इसकी नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है, कौन सा स्मॉलेस्ट वायरस। तो स्मॉलेस्ट अगर हम लोग वायरस की बात करते हैं जाकर के, तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है स्मॉलेस्ट वायरस। तो स्मॉलेस्ट वायरस अगर बात करते हैं तो एक होता है प्लांट वायरस, एक है एनिमल वायरस। प्लांट वायरस जो दे रखा है वो है आपका स्टेलाइट तंबाकू नेक्रोसिस। कौन सा है आपका, ये दिया है स्टेलाइट तंबाकू नेक्रोसिस वायरस, जो कितना होता है 7 म्यू का होता है। कितने का, 7 म्यू का है। ये जो प्लांट वायरस है, ये कैसा वायरस है, प्लांट वायरस। अगर हम लोग एनिमल वायरस की बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका एनिमल वायरस है वो है आपका माउथ एंड फुट वायरस ऑफ कैटल, जो आपका 10 म्यू का होता है। और लॉन्गेस्ट वायरस की अगर बात करें, कौन सा वायरस, लॉन्गेस्ट वायरस, तो प्लांट वायरस है आपका सिट्रस। जो सिट्रस प्लांट वायरस है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। एनिमल वायरस की बात करते हैं हम लोग जाते हैं तो पॉक्स वायरस, कौन सा, पॉक्स वायरस, जो आपका स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं। और बेरियोला, जो कि आपका 300 म्यू का होता है। कितने का, 300 म्यू माइक्रोन मीटर का होता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं जाकर के, तो ये आपका, अरे यार, आगे फीचर ऑफ वायरस। अब वायरस के फीचर की हम लोग बात करते हैं कि वायरस के जो फीचर हैं वो क्या फीचर हैं वायरस के। तो फीचर वायरस के देखिएगा, फीचर ऑफ वायरस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि इसमें जो वायरस को हम लोग बोलते हैं तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। आगे आपका दिया है, अब ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो आपने स्टार मार्क किया है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। लेकिन ये जो आपके कंसेप्ट हैं, वायरस एक सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, असेलुलर और नॉन सेलुलर भी इसको बोलते हैं, ऑब्लिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। कैसा है, ऑब्लिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। क्लियर, समझ में आया। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग आगे चलते हैं जाकर के, तो आगे हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन की बात करते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब जो न्यूक्लियो प्रोटीन से कैसे कैसे डिवाइड किया है, इसका सीधा मीन्स आप समझ रहे होंगे। न्यूक्लियो प्रोटीन का मीन्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जो न्यूक्लियो प्रोटीन है उसे 2 क्लासेज में डिवाइड किया गया है, एक है आपका न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है आपका प्रोटीन। तो इसे हम लोग दोनों को मिलाकर बना दिया न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन में आइदर डीएनए और आरएनए। अब जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें डीएनए और आरएनए हो सकता है। और इसके नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं इधर कॉल्ड कैप्सिड, जो प्रोटीन होता है, तो वायरस की जो कैप्सिड है वो किसी में नहीं होती है, प्रोटीन में होती है, यूनिट। अब जो प्रोटीन की यूनिट है उसे क्या बोले जाकर के, कैप्सोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जाकर के, कैप्सोमियर, ठीक है ना। अगर हम लोग आगे देखते हैं जाकर के क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, तो वायरस का क्लासिफिकेशन जो किया वो किसने किया, एफ होल्म्स ने किया। किसने किया है, एफ होल्म्स ने वायरस का क्लासिफिकेशन किया है। अब क्लासिफिकेशन पर हम पहुंचते हैं आगे जाकर, तो कैसे कैसे किया वो आप देखिए, वायरस को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो वायरस को जो क्लासिफाई किया है जाकर के, तो थोड़ा सा हम उसमें देखते हैं क्या बताया है। तो इसके सब ऑर्डर दिए हैं, क्लासिफिकेशन क्या दिया है, सब ऑर्डर, और इसको 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ज्यादा फाइटोफेजी, कौन सा, फाइटोफेजी, मतलब कि वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट्स, ऐसा वायरस जो प्लांट को इन्फेक्टेड करता है उसे फाइटोफेजी बोलते हैं। दूसरा आपको दिया जूफाइजी, जूफाइजी का मीन्स से वायरस इन्फेक्टिंग एनिमल्स,
ऐसा वायरस जो एनिमल को इन्फेक्टेड करे। और दूसरा है फेजिन, तो वायरस इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करे वो आपका मतलब कि फेजिनी वायरस है। क्लियर हुआ, समझ में आया ना? तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया है, फिर इसको देखते हैं हम आगे। तो आगे देखिए क्या दिया है, क्लासिफिकेशन वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसमें देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना? ये इसके 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है आपका डीऑक्सीराइबोवायरस, कौन सा? डीऑक्सीराइबोवायरसिस, और दूसरा है राइबोवायरसिस, दूसरा राइबोवायरसिस और ये डीऑक्सी। कहने का सीधा मीन्स ये है, जो आपका डीऑक्सीराइबोवायरसिस है उसमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, और मोस्टली एनिमल वायरसेस। और जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोवायरस वो मोस्टली किसमें पाया जाता है? एनिमल वायरस में पाया जाता है, मोस्टली, अधिकांशतः, है ना? अब रियो वायरस की बात करते हैं। जो आपका रियो वायरस है वो आपका आरएनए एज ए मटेरियल है। रियो वायरस में जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, और मोस्टली पाया किसमें जाता है? तो ये आपका प्लांट वायरसेस है। मोस्टली ये आरएनए से, जो आरएनए जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो आपके प्लांट में पाया जाएगा, ठीक है ना? तो आगे हम लोग अब बात करेंगे जाकर के आगे क्या दिया है, तो उसे हम लोग देखते हैं। अब जो मोस्टली एनिमल वायरस है, एनिमल वायरस में कुछ डिवाइड किया गया है। एनिमल डीएनए वायरस, क्या? एनिमल डीएनए वायरस, एनिमल ये डीएनए वायरस है, और ये आपका प्लांट डीएनए वायरस है। क्योंकि कुछ एनिमल में भी आरएनए वायरस पाया जाता है और कुछ प्लांट में भी डीएनए वायरस पाया जाता है। तो उसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्लांट वायरस जो दे रखा है, डीएनए जिसमें पाया जाता है वो आपका कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कौन सा? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। समझ में आया ना? क्या पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। क्लियर हुआ ना? कोई डाउट? इतना समझ में आ रहा है? आगे हम लोग चलते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आगे हम लोग देखते हैं ऐसे, तो देखिएगा क्या दिया है। आगे ये समझ में आ गया, जो आपका प्लांट में जो डीएनए वायरस है वो किसमें आया? डबल स्टैंडर्ड, वो भी कॉलीफ्लावर में पाया जाएगा। किसमें? कॉलीफ्लावर में, ठीक है ना? अब इसकी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जाकर के एनिमल डीएनए वायरस की। तो एनिमल जो डीएनए वायरस है वो आपका 2 टाइप का है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस और एक है आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस और एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में आपका T2, कौन सा? T2, T4, T6, T7 बैक्टीरियोफेज है ये, है ना? और नेक्स्ट आपका पॉक्स वायरस है, हर्पीस वायरस है। इनमें आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और ये वायरस से होते हैं। अगर हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करते हैं, ये ना, ये सब जो आपको ये स्टार लगा हुआ दिख रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी स्टार लगे हुए हैं। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हम लोग अगर बात करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 5x174, ये आपका बैक्टीरियोफेज है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है S/3 कॉलीफेज। कौन सा? S/3 कॉलीफेज जो दिया है, ये इसमें क्या है? आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। समझ में आ गया ना? तो अब हम लोग आगे बात करते हैं रिबो वायरस की, मतलब कि आरएनए वायरस की हम लोग बात करेंगे, जिसमें आरएनए होता है, ठीक है ना? रिबो वायरस, कौन सा वायरस? रिबो वायरस। अब हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये दिया हुआ है प्लांट आरएनए वायरस, और ये है आपका एनिमल आरएनए वायरस। अब आरएनए प्लांट वायरस और आरएनए एनिमल वायरस की बात करते हैं, तो ये भी आपका जो आरएनए होता है ना, वो भी 2 टाइप का होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और नेक्स्ट आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किस में पाया जाता है। क्योंकि आपको बताया कि जो आरएनए होते हैं मोस्टली वो प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपके ये एनिमल में भी पाए जाते हैं। देखिए तो क्या दिया है, सबसे पहले टीएमबी जो तंबाकू मोजिक वायरस है, वो आपका
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। नेक्स्ट आपका दिया है क्यूवी बैक्टीरियोफेज, कौन सा? क्यूवी बैक्टीरियोफेज आपका कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। और नेक्स्ट टर्निप येलो मोजेक वायरस, कौन सा? टर्निप येलो मोजेक वायरस, ये भी कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से कंसिस्ट है, ये बने हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जाकर रियो वायरस की, जो आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। ये सारे प्लांट वायरस हैं, कौन सा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो रियो वायरसेस, कौन सा? रियो वायरसेस। बाउंड ट्यूमर वायरसेस, राइस ड्राफ्टिंग वायरसेस, मेज ड्राफ्टिंग वायरसेस, ये आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको बताए हैं, ये आपके टोटल कैसे? प्लांट वायरस हैं। अब हम लोग बात करते हैं जाकर के एनिमल वायरस की। किसकी बात करते हैं? एनिमल वायरस की। तो इसमें आपका जो दिया है इन्फ्लुएंजा वायरस, कौन सा? इन्फ्लुएंजा वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है इसमें। क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस जो बंद होता है किससे होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है। नेक्स्ट आपका दिया है रोसाकोमा वायरस, जो आपका रोसाकोमा वायरस है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें भी है। जो आपका पोलियो वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। और जो आपका एड्स है वो भी आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो अब आपको ये लिखना है, वैसे मोस्टली तो जो आपके एनिमल वायरस होते हैं प्लांट डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी डिसीजेज हैं, वायरसेस हैं जिनमें आरएनए पाया जाता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, रोसाग्राकोमा वायरस, और आपका पोलियो वायरस, और आपका एड्स वायरस। ये वायरस ऐसे हैं जिनमें आ जाकर के आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं जाकर के क्या दिया है। अब आगे दिया है क्लासिफिकेशन। क्या दिया है? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो कैसे थी? डबल कैसे आ गया? डबल लिख गया है, आई थिंक शो डबल लिख गया है। जस्ट अ मोमेंट, डबल लिख गया है, डबल लिख गया है, एक मिनट रुको। डबल लिख गया है, डबल, यस डबल लिख गया है। अब इसके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो शेप ऑफ वायरस, वायरस की शेप की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? शेप ऑफ वायरस। तो ब्रिक शेप, कैसा? ब्रिक शेप्ड, मतलब कि ईंट के आकार का। वो कौन सा है? स्मॉल पॉक्स वायरस। कौन सा? स्मॉल पॉक्स जो वायरस है वो आपका ईंट शेप्ड वायरस है, ईंट शेप्ड वायरस है। ठीक है ना। रॉड शेप्ड वायरस, कौन सा? रॉड शेप्ड वायरस, वो है आपका टीएमई वायरस। टीएमई वायरस का शेप कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है। बुलेट शेप्ड, किस शिफ्ट में? बुलेट शिफ्ट जो वायरस है वो आपका रेबीज है। और टैडपोल शिफ्ट जो वायरस है वो आपका बैक्टीरियोफेज है। कौन सा? बैक्टीरियोफेज। कैसा है? टैडपोल शिफ्ट है। और स्पेरिकल जो शिफ्ट है वो आपका एचआईवी, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ये जो आपके वायरस दे रखे हैं वो कैसे हैं आपके? ये आपकी वायरस स्पेरिकल शिफ्ट है। तो इनको भी इंपॉर्टेंट है, इनकी शेप पूछता है। स्मॉल पॉक्स की शेप क्या है? रॉड शेप की शेप क्या है? बुलेट शेप की शेप क्या है? टैडपोल शेप्ड क्या, कौन सा वायरस है? और आपका स्पेरिकल शेप्ड कौन सा वायरस? तो आपको सब ये लर्न होना चाहिए। ठीक है ना। लर्न रखेंगे इतनी बात। अब इसके नेक्स्ट हमारा आगे दिया हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। क्या? नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो इसमें आप देखिए जो यहाँ पर गिब्स एंड हैरिसन है, कौन है? साइंटिस्ट है आपके गिब्स एंड हैरिसन। इन्होंने वायरस को क्रिप्टोग्राम बोला है। क्या बताया है? क्रिप्टोग्राम, है ना। ईच वायरस इज गिवन अ नेम मेड अप ऑफ 4 पेयर्स। और प्रत्येक वायरस को जो नाम दिया गया है वो ये बताया है कि 4 पेयर से मिलकर के बना हुआ है। किससे बना हुआ है? 4 पेयर से मिलकर बना हुआ है। वो पेयर क्या क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताया जाएगा कि ये जो पेयर यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो पेयर क्या क्या है। ठीक है। तो इसको क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं। ईच वायरस इज गिवन अ नेम मेड अप ऑफ 4 पेयर्स। प्रत्येक जो आपका वायरस है उसका जो नाम बना हुआ है वो 4 पेयर से मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेयर की बात करते हैं। तो फर्स्ट पेयर में जो होता है आपका टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या? टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन डीएनए, नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन सा है और वो डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है वो लिखना पड़ता है ना। फिर सेकंड पेयर होता है आपका जाकर के, सेकंड पेयर में आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन मिलियंस ऑफ परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कितने परसेंटेज है।
थर्ड पेयर जो आपका होता है शेप ऑफ वायरस, क्या शेप ऑफ वायरस एंड शेप ऑफ कैप्सिड, और दूसरा शेप ऑफ कैप्सिड, किस वायरस का शेप क्या है और उसकी कैप्सिड क्या है। ठीक है, फोर्थ पेयर जो आपका दिया हुआ है, अगर हम लोग फोर्थ पेयर की बात करते हैं तो टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड, कि वो किसके द्वारा इन्फेक्टेड किया गया है, मतलब इसका, और कोरियर यूज इन द ट्रांसमिशन, और ये किसके द्वारा फैलता है, एयर के द्वारा कि वाटर के द्वारा, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, टीएमवी वायरस की, तो क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमवी वायरस इज किसकी, क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमवी वायरस इज, क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमवी वायरस इज, देखिए क्या है R1, इसका लिखा हुआ है R1 रेशियो 2 रेशियो E/E रेशियो A। ठीक है, इसका सीधा मीन्स ये है, क्या दिया गया है सीधा मीन्स, वो समझ लीजिए E। अब यहां पर जो E लिखा हुआ है वो है इसका मीन्स इलोंगेटेड, कैसा है, यहाँ इसका मीन्स इलोंगेटेड है। S सीडेड प्लांट से इसका डिस्पर्सन होता, सीडेड प्लांट से है, और A का मीन्स है ये एयर के द्वारा डिस्पर्सन होता है इसका, है ना, क्या होता है, एयर के द्वारा इसका डिस्पर्सन होता है। ठीक है ना, समझ में आया क्रिप्टोग्राम्स। अब हम लोग बात करते हैं तंबाकू मोजिक वायरस, टीएमवी की बात करते हैं। तो जो आपका टीएमवी वायरस है इसकी हम लोग बात करेंगे, जो टीएमवी मोजिक वायरस है इसको शॉर्ट में टीएमवी बोलते हैं। डिस्कवर्ड बाई इवानोविस्की इन 1892, जो टीएमवी वायरस है वो इवानोविस्की ने 1892 में डिस्कवर किया। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन वाज डन बाय, ठीक है, और इसका जो क्रिस्टलाइजेशन और जो आपका आइसोलेशन किया गया था। ठीक है, और फिर क्या बताया, इसकी शेप इलोंगेटेड रॉड लाइक, ये कैसा होता है, रॉड लाइक होता है। ठीक है ना। फिर आगे क्या बताया, टीएमवी के बारे में और देखते हैं, जो आपका टीएमवी इसके बारे में क्या बताएगा वो देखिएगा। तो टीएमवी का पहला शेप बताया, शेप क्या है, फिर साइज, और फिर आपका स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग बात करेंगे शेप की। जो टीएमवी वायरस होता है इलोंगेटेड है, कैसा है, इलोंगेटेड है, रॉड लाइक होता है और हेलिकल है। फिर कैसा है, इसकी शेप इलोंगेटेड है, रॉड लाइक है और हेलिकल है। अब इसकी साइज की बात करते हैं तो 3 म्यू नैनोमीटर होता है लेंथ में, 17 म्यू मीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कैसे बना हुआ, तो इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। वो कितने रेशियो में होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वो भी आपका 5.6% सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। प्रोटीन में कैप्सिड है, कितनी कैप्सिड से मिलकर बना हुआ है, 213, मतलब 2130 कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। जो न्यूक्लियो एसिड है आपका 5.6%, और जो प्रोटीन है आपका वो 94, ये लिखा हुआ है 94.4% है। कितना है, 94.4%। क्लियर। अब आगे हम लोग बात करते हैं वन कैप्सोमियर में कितने एमिनो एसिड्स होते हैं। तो वन कैप्सोमियर में 158, ये पूछता है आपसे, तो 158 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। वन कैप्सोमियर इक्वल टू, यहाँ मान लो वन कैप्सोमियर इज इक्वल टू 158 एमिनो एसिड। क्लियर। अब यहां पर इसकी कुछ स्ट्रक्चर दे रखी है, वो आप समझ लीजिए क्या दिया है। तो हेलिकल शेप, तो ये देखो इस टाइप से ये बना हुआ है, ये ना आपको ये दिख रहा है, ये हेलिकल शेप है, ये और ये इसके ये लगे हुए हैं, ये इसको वायरस बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ से ये क्या है, ये कैप्सिड्स है, क्या है, कैप्सिड्स। कितनी है, ये 2130 कैप्सोमियर मिलकर बनी हुई है। कितनी, 2130 कैप्सोमियर मिलकर बनी हुई है। लेंथ कितनी है, 30 म्यू नैनोमीटर है, और ये इसकी जो ब्रीथ है, डायमीटर वो कितना है, 17 नैनोमीटर है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं जाकर के। अब हम लोग बात करते हैं जाकर के इन्फ्लुएंजा वायरस की। किसकी बात करेंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस की। किसकी बात, इन्फ्लुएंजा वायरस।
इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो आपका ये रहा, इसका जो सिमेट्री हेलिकल सिमेट्री होती है, 10% आरएनए होता है, 90% प्रोटीन है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से मिलकर बना हुआ है। आगे हम लोग पहुंचते हैं जाकर के बैक्टीरियोफेज में। किस में पहुंचेंगे? बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज डिस्कवर्ड बाय एफ ट्वार्ट एंड डी हेरिल। बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किया? तो टी ट्वार्ट एंड डी हेरिल ने इसकी डिस्कवरी की। और इसका शेप क्या होता है? बैक्टीरियोफेज का जो शेप होता है टेडपोल शेप होता है। कैसा शेप है? टेडपोल शेप। टेडपोल शेप है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये जो दिया है। और इसका जो ये दिया हुआ है, इसका जो डायमीटर है वो आपका ये, जब जैसे हम टीएमबी की बात करते हैं, टीएमबी की स्ट्रक्चर आपको सीन हो रही है, ये टीएमबी का हेड है। ये क्या है? हेड है। हेड, ये हेड बना हुआ है, ये इसकी टेल है। ठीक है ना? क्या है ये? इसकी टेल बनी हुई है, टेल। और इसमें कितने एमिनो एसिड हैं? तो 650। कितने? 650 एमिनो एसिड्स। एंगस्ट्रॉन इसका जो हेड है। इसमें इसका ये जो ये दे रखी है, ये कोर है इसकी, और 950 एंगस्ट्रॉन इसका ये दे रखा है। ये इसका कॉलर होता है। और जो टेल है वो कितनी है? 950 एंगस्ट्रॉन की है। ये एंड प्लेट है जिसमें ये जो आपको ये स्ट्रक्चर सीन हो रही है, ये स्ट्रक्चर, ये इसको टेल फाइबर बोलते हैं। 6 होती हैं। कितनी होती हैं ये? 6 होती हैं टेल फाइबर्स। ठीक है ना? अब स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज। अब हम लोग बात करते हैं जाकर के आए किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कॉलीफेज क्या है? कॉलीफेज, वायरसेस इन्फेक्टिंग ई कोलाई। तो ये क्या करता है? डिस्कवर्ड बाई। अब कोलीफेज को डिस्कवर्ड किसने किया है? तो डिस्कवर्ड बाई डी हेरिल ने किया है। किसने किया है? डी हेरिल ने। आगे आपको दिया है साइनोफेज। क्या दिया है? साइनोफेज, वायरसेस इन्फेक्टिंग बीजीए। तो ब्लू ग्रीन जो एल्गा है उससे ये मतलब इन्फेक्टेड करता है, वायरस इन्फेक्टेड बीजीए, साइनोफेज। फर्स्ट साइनोफेज डिस्कवर्ड इन, तो आगे ये दिया हुआ है फर्स्ट साइनोफेज डिस्कवर्ड इन 3 बीजीए, मतलब कि 3 ब्लू ग्रीन एल्गा में डिस्कवर किया गया था। तो कैसे किया गया था वो देख लीजिए। नंबर फर्स्ट आपका लिंगविया और फॉर्मीडियम और प्लेक्टोनेमा, और किसमें? प्लेक्टोनेमा में। हेंस कॉल्ड एलपीपी। क्या बोलते हैं इसको? इसको एलपीपी बोलते हैं। एलपीपी 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पूछ सकता है साइनोफेज का जो फर्स्ट डिस्कवर जो साइनोफेज था वो कौन सा था? तो आप बता देंगे एलपीपी फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फेजेस की। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ फेजेस। तो टाइप ऑफ फेजेस की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो इसका ये है टी फेज और वायरुलेंट फेज या फिर लैटिक फेज, और है आपका अवायरुलेंट फेज या फिर लाइसोजेनिक फेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोस्ट स्टडीज जेनेटिक मटेरियल। तो जो टी फेज इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं? मोस्ट स्टडी जो होती हैं आपको जेनेटिक मटेरियल की स्टडी इसी में होंगी जाकर के टी फेज में, जिसमें आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है ना? पहले एक की बात कर लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बाद अगर हम लोग इसके फिर और पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसमें जो टी फेज है उसे 2 फेज में और किया गया है। तो वो कौन कौन से फेज है वो देख लीजिए पहले, फिर आगे हम पहुंचेंगे उस पर। तो एक तो है आपका टी इवन फेज। इवन फेज में T2, T4, T6 आते हैं। और दूसरा आपका दिया है टी ऑड फेज। कौन सा? टी ऑड फेज, T1, T3, T5 और T7। मतलब इवन में जो टी इवन फेज उसमें T2, T4, T6 आते हैं, और टी ऑड फेज उसमें T1, T3, T5, T7 आते हैं। प्रेजेंस ऑफ, अब इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टेल्स एंड एंगुलर हेड। अब इसमें क्या होता है? जो इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल टेल है वो प्रेजेंट होती है और इसका एंगुलर हेड है वो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन इन डीएनए, और किसकी प्रेजेंस है? प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन इन डीएनए। ठीक है ना? आगे हम लोग टी ऑड फेज की बात करते हैं।
तो प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल एंड एंगुलर हेड, इसमें जो प्रेजेंस होता है वो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है और इसमें आपकी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है, कंपैरेटिव समझिएगा। और इसमें प्रेजेंस कैसे होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन होता है और इसमें साइटोसिन इन डीएनए में होता है, किसमें साइटोसिन ओनली होता है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब इसकी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरी वाली की, जो आपका वायलेंट फेज है। कौन सा फेज है, वायलेंट फेज है, लाइटिक फेज है, उसकी बात करते हैं। फेज विच रिजल्ट इन डेथ ऑफ द होस्ट बाय द लाइसिस, तो यहाँ क्या होता है, जब होस्ट की डेथ हो जाती है, जब आपको इस फेज सीन होता है। अब हम लोग बात करते हैं अब वायलेंट फेज की, अपने लाइसोजेनिक फेज की। और टेम्परेट फेज, कौन सा, इसे टेम्परेट फेज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या बताया वो देख लीजिए। डू नॉट कॉज लाइसिन ऑफ होस्ट, क्या, डू नॉट कॉज लाइसिन ऑफ होस्ट, रिमेन एज प्रोफेज, और एज प्रोफेज तरह रहता है। क्लियर हुआ, प्रोफेज क्लियर हुआ ना। अब इसकी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, किसकी, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज हम बात करते हैं, इसको टू फेजेस में डिवाइड किया गया है, टू साइकिल में डिवाइड किया गया है। एक है आपका लाइटिक सेल और एक आपका लाइसोजेनिक साइकिल। एक लाइटिक सेल है और एक आपका लाइसोजेनिक सेल। तो सबसे पहले हम एक सेल की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो है आपकी लाइटिक सेल। कौन सी सेल है, लाइटिक सेल। चलिए लाइटिक सेल, तो कॉज लाइसिस ऑफ होस्ट। नेक्स्ट आपका दिया है मास्टर स्लेव रिलेशन, मास्टर स्लेव रिलेशन है। एग्जाम्पल है टी फेज, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ जाकर के, टी फेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसडक्शन, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ट्रांसडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंट है, लाइटिक सेल में क्या क्या आता है, कॉज लाइसिस ऑफ द होस्ट, आप बताएंगे मास्टर स्लेव रिलेशन, एग्जाम्पल टी फेज, और नेक्स्ट आपका दिया रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसडक्शन, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग बात करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की। डू नॉट कॉज डेथ ऑफ होस्ट, यहाँ पर होस्ट की डेथ नहीं होती है। गेस्ट होस्ट रिलेशन, और गेस्ट रिलेशन होता है। एग्जाम्पल है आपका जाकर के ये जो एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इधर जाकर के कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वायरस, वायरस और प्रियंस। तो यहाँ कंपैरेटिव स्टडी अगर हम लोग बात करते हैं सबकी अलग अलग, वायरस की, बैक्टीरियो की और प्रियंस की, तो देखते हैं उससे आगे जाकर के क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए आगे क्या दिया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वायरसेस की, किसकी, वायरस। वायरस की अगर यहाँ पर आता तो वायरस की डिस्कवरी किसने की, इवानो बिस्की ने की। कब की, इवानो बिस्की ने वायरस की डिस्कवरी जब की है वो 1892 में की है। इसमें वायरस में डीएनए या आरएनए पाया जाता है और इसका जो कोट होता है वो कोट है वो प्रोटीन कोट कहते हैं इसे, ठीक है। और एनिमल में भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी, बैक्टीरिया में भी और बीजीए में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जाकर के तो आगे दिया हुआ है आपका बायरोड्स। और बायरोड्स की बात करते हैं तो बायरोड्स की जो टीओ डायनियर ने की है, किसने किया, टीओ डायनियर ने डिस्कवरी की है। इसमें ओनली आरएनए पाया जाता है, क्या पाया था, ओनली आरएनए पाया जाता है। वो भी कैसा पाया था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, लो मॉलिकुलर वेट, जिसका मॉलिकुलर वेट कैसा होता है, लो होता है। और इसमें नो प्रोटीन कोड, कोई प्रोटीन कोड नहीं होता। और ओनली प्लांट वायरस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, ओनली प्लांट वायरस में। और जब वायरस होता है वो किस में पाया जाता है, आपका जो एनिमल में भी, प्लांट में वायरस हैं वो आपके केवल प्लांट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, एग्जाम्पल जैसे आपका पीटीएसडी, पोटैटो ट्यूबर स्पाइंडल डिसीज, पोटैटो ट्यूबर स्पाइंडल डिसीज ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जाकर के क्रिसैंथेमम स्टंट डिसीज, सीएसडी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जाकर के, सीएसडी बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जाकर प्रियंस। अगर हम लोग प्रियंस की बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में बहुत नोट्स बनाए गए हैं ये। स्टैनले बी प्रूनर्स, इसकी जो प्रियंस डिस्कवरी की है स्टैनले एंड बी प्रूनर्स ने की है। ओनली प्रोटीन, ये किसका बना होता है, ओनली प्रोटीन का बना होता है, एम नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। कैसा,
एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नो न्यूक्लिक एसिड, इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली एनिमल वायरसेस, और ये जो प्रियंस होता है केवल एनिमल वायरस में पाया जाता है, प्लांट वायरस में नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ। ऑल्सो नॉन एज द स्लो वायरस, इसको प्रियंस को हम लोग क्या करते हैं, स्लो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लो वायरस। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए क्या दिया हुआ है एक्सेप्शन में। ह्यूमन डिसीज, ह्यूमन डिसीज में अल्जाइमर डिसीज और क्रू डिसीज, जिसको लाफिंग डेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाफिंग डेथ, ठीक है ना, लाफिंग डेथ बोलते हैं। आगे आपको दिया हुआ है क्रुटफिल्टर जैकोब डिसीज। क्या, क्रुटफिल्टर जैकोब डिसीज एनालोगस टू बीएससी। आगे हम लोग बात करते हैं कैटल डिसीज की बात करते हैं। स्क्रैपी डिसीज इन सीप, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलिटिस ऑफ काव, जिसको बीएससी। नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रियॉन्स की। ब्रियॉन किसकी, ब्रियॉन्स की। तो वायरस पार्टिकल आउटसाइड होस्ट। ब्रियॉन क्या है, वायरस पार्टिकल आउटसाइड होस्ट। वायरस की जो पार्टिकल है होस्ट के आउटसाइड होते हैं उन्हें ब्रियॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। इंटरफेरॉन, आगे क्या दिया हुआ है, इंटरफेरॉन दिया है। डिस्कवर्ड बाय ईशा कैंडा लिंडरमैन, किसने डिस्कवर्ड किया ऐसे, ईशा कैंड लिंडरमैन ने इसको डिस्कवर्ड किया है, ठीक है ना। जिसको मतलब कि एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे इंटरफेरॉन को एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे आपका दिया हुआ है, ये सीक्रेट किसके थ्रू होता है, सीक्रेटेड बाय viral infected cells and prevent neighboring cells from further infection of viruses। कहने का मीन्स आपका जो इसका सीक्रेशन होता है भाई वायरल इन्फेक्टेड सेल से होता है, जो वायरस से सेल्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं सीक्रेशन होता है। एंड प्रिवेंट नेबरिंग सेल्स, और जो नेबरिंग सेल्स है उन्हें प्रिवेंट करता है फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन ऑफ वायरस, कि उसकी दोबारा से वायरस की जो इन्फेक्शन ना हो। आगे हम लोग बात करते हैं माइक्रोफेजेस की। किसकी बात करते हैं, माइक्रोफेजेस। वायरसेस इन्फेक्टिंग वायरस फंजाई। माइक्रोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो फंजाई को इन्फेक्टेड करते हैं उसे हम माइक्रोफेजेस बोलते हैं। क्लियर। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द शिडेन इन अगेरिकस बायोस्पोरस, किसमें डिस्कवर किया गया था, अगेरिकस बायोस्पोरस में डिस्कवर किया गया है। जो आपका कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ, किससे मिलकर बना होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से। आगे हम लोग बात करते हैं प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। प्लांट के कौन कौन से डिसीज हैं जो वायरस के द्वारा हो जाते हैं, वो देखिए। तंबाकू मोजिक वायरस प्लांट डिसीज है ना। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, है ना। बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना, है ना। क्लैम्प डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, टंगरो डिसीज ऑफ राइस, टंगरो डिसीज ऑफ राइस, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर कैन, ये आपकी प्लांट डिसीज थे, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डिसीज की। किसकी बात करते हैं, ह्यूमन डिसीज की। ह्यूमन डिसीज कौन कौन से, चिकन पॉक्स, बर्सेला ऑफ जूस्टर के मतलब वायरस होता है। स्मॉल पॉक्स बेरियोला वायरसेस है। मीजल्स आपका रूबेला वायरसेस से होता है। मम्स जो आपका प्रोटेड ग्लैंड अफेक्टेड होता है। हर्पीस आपका सिंप्लेक्स वायरस है। रेबीज हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, एड्स है आपका। और नेक्स्ट आपका येलो फीवर, क्या, येलो फीवर, येलो फीवर या फिर डेंगू फीवर, पोलियो, हेपेटाइटिस ए एंड बी, ये सारे के सारे वायरस से होते हैं, जो आपके क्या है वायरस से होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं रेट्रो वायरस की। किसकी बात करेंगे, रेट्रो वायरस की बात करेंगे। रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिएगा रेट्रो वायरस, है ना, हैव एबिलिटी टू फॉर्म डीएनए फ्रॉम आरएनए। जो रेट्रो वायरस होता है उसकी एबिलिटी ये होती है कि आरएनए से डीएनए बनाना। मतलब कि वैसे तो डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, इसलिए हम लोग इसको रेट्रो वायरस बोलते हैं। दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं आगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। डिस्कवर्ड बाय द टैमिन एंड बोल्टमोर, किसके द्वारा, बोल्टमोर। ऑल्सो कॉल्ड एज द टैमिनिज्म, क्या बोलते हैं इसको, टैमिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैमिनिज्म, जिसका एग्जाम्पल है आपका HIV। HIV जो होता है आपका रेट्रो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, रेट्रो वायरस, जिसमें
रोज सारकोमा वायरस सारे कुछ इसमें प्रेजेंट होते हैं, रोज एस ग्रीकोमा सार कुछ है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। किसकी बात करते हैं? माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, जिसको हम लोग जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं ना। टर्म नोबार्क, जो माइक्रोप्लाज्मा टर्म दिया वो किसने दिया है? नोबार्क ने दिया है। किसने दिया है? नोबार्क ने दिया है, ठीक है ना। किसने दिया ये टर्म? नोबार्क ने ये टर्म दिया है, ठीक है ना। किसने टर्म दिया है? नोबार्क ने दिया है। क्लियर हुआ? तो आगे हम लोग देखते हैं और आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है जाकर के नो कोड एंड रॉक्स। कौन? प्योर कल्चर। अब जो आपका माइक्रोप्लाज्मा था उसकी जो प्योर कल्चर किया नोकार्ड एंड द रॉक्स ने किया। कब प्योर कल्चर किया गया? वो किसके द्वारा किया है? नोकार्ड एंड रॉक्स द्वारा। पाश्चर ने क्या किया है? पाश्चर ने पीपीएलओ कहा है इसे। क्या कहा? पीपीएलओ, स्मॉलेस्ट, और इसे हम स्मॉलेस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म वायरस ऑर्गेनिज्म है, ये एरोबिक होता है। नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लूमॉर्फिक होता है। कैसा होता है ये? प्लूमॉर्फिक होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड होता है। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। अब डीएनए की बात करते हैं तो इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। किस टाइप के होते हैं? 70s राइबोसोम्स। कैसे? 70s राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, अब जो माइकोप्लाज्मा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। माइकोप्लाज्मा को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस कहते हैं। अब इससे जो डिसीज क्या क्या होते हैं? डिसीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के द्वारा कौन कौन से डिसीज होते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के हमारे डिसीज हैं, एक प्लांट डिसीज है और एक एनिमल डिसीज है। मतलब प्लांट में कौन से डिसीज होते हैं और एनिमल में कौन से डिसीज होते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। एक सूचना देनी थी दोस्तों, हमारा एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो ऐप है उसका नाम है ड्रीम अचीवर एकेडमी। ड्रीम अचीवर एकेडमी है, जिसमें रिसेंटली 3 कोर्सेज, कितने? 3 कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जिनको आप जैसे बायोलॉजी के इंटरेस्टेड हैं तो बायोलॉजी कोर्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इजीली। उसमें आपको पूरा प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट का कोर्स है जिसकी फीस बहुत ही माइनर है, 1199 रुपये फीस दिया गया है, जिसमें आपको पूरा बायोलॉजी का कोर्स कराया जाएगा। आप और हमारी यूट्यूब पर भी वीडियो पड़े हुए हैं, ड्रीम अचीवर एकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसमें देख सकते हैं। और उससे प्रैक्टिस सेट वो यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं और यहाँ पढ़े हुए हैं। प्रैक्टिस सेट पूरा दिया हुआ है और इतना अच्छा मैटर दिया गया है, कई बुकों से कलेक्ट करके ये मैटर बनाया गया है आपके लिए। 3-4 घंटे भर के आता है, जब आधे घंटे का वीडियो शूट किया जाता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी, 1100-1200 रुपये कुछ नहीं होता है, जल्दी से जल्दी आप ये कोर्स परचेज कर लें, जिससे कि आपका आप रिसेंटली आपकी ये जो हमारे कोर्सेज हैं वो आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएस, एनबीएस और डीएसएसबी, आरपीएससी, सभी एग्जाम में आपको ये काम देने वाला है ना। सभी एग्जाम में आपको ये काम आने वाला है, तो इसलिए आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छी कोर्स है और ये तो आपके एक दिन के रेस्टोरेंट का खर्चा है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये फीस नहीं है, केवल ही नेट वगैरह का सर्वर का जो खर्च है वो लिया जा रहा है और कुछ नहीं लिया जा रहा। और हमारे ऐप पर और शाम को हम लोग क्विज करते हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब हमारा क्विज है जिसमें फैमिली है हमारी, कोई वो नहीं है, इजीली आप उसमें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी फैमिली है। रात को 9:30-10 बजे हमारा रोजाना डिस्कस होता है, जिसमें बहुत स्टडी बूस्ट होती है। और स्पेशली अगर आपको केवल प्रैक्टिस सेट लेना है तो प्रैक्टिस सेट जो है हमारा वो 487 रुपये का है। कितने का? 427 रुपये। उसमें आपको लेक्चर नहीं मिलेगा ये पूरा कोर्स का, उसमें केवल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जैसे आपकी स्टडी बहुत अच्छी है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। धन्यवाद, इतना ही बताना था। अब हम आगे और पढ़ाते हैं। देखिए, तो ये जो माइकोप्लाज्मा से जो एनिमल में जो डिसीज होते हैं उसकी बात करते हैं। तो
प्लूरोनिमोनिया होता है इन होमिनिस, जिसको बोलते हैं जाकर के प्राइमरी टाइपिकल निमोनिया, इसको बोलते हैं एम निमोनिया, ठीक है ना। और इन प्लांट में कौन कौन से डिसीज होते हैं उनकी देख लीजिए, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, बंची टॉप ऑफ पपाया, बिग वर्ड इन टमाटो, लंदन सीवेज डिसीज इन ब्रिंजल एंड टमाटो, और मालवेरी ड्राफ्ट। ये सब जो डिसीज होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं जाकर के, ये डिसीज होते हैं जाकर के माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो दोस्तों ये हमारा आज वायरस का फर्स्ट लेक्चर था जो हमने आपको बताया। और अगर आप हमारे लेक्चर ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और बहुत ही माइनर फीस कुछ नहीं है, केवल ये सर्वर वगैरह का खर्च है, जो टेक्निकल टीम लगी होती है अपलोड करने में, टेक्निकल टीम, तो इसका खर्च है केवल 1199 फीस है, आप उसमें ले सकते हैं और अपना जो स्टडी है उसे बूस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको दिया जाएगा, गारंटी है अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो सक्सेस जरूर होंगे, क्योंकि 70 to 80% तो सभी कर लेते हैं। अब जो 2-4 क्वेश्चन की डिफिशियंसी रह जाती है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और अगर आप हमारा केवल प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं तो वो हमारा केवल 487 रुपये का आप उसे ले सकते हैं और अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। नमस्कार।